नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। संभाग की पुलिस इन दिनों किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर न्याय पाने के लिए लोगों को पुलिस अफसरों की चौखट पर परिक्रमा लगाकर जाना पड़ रहा है। ताजा मामला अक्सर सुर्खियों में रहने वाले सीधी जिले का है। यहाँ पर रहने वाला एक परिवार अपनी बहन और नाबालिग लापता भांजी का पता लगाने के लिए पिछले कई माह से पुलिस थाने के चक्कर काट रहा है। पुलिस के आगे नतमस्तक परिवार ने हार मान ली और पीड़ित परिवार सिर पर काली पट्टी बांध के हाथ में नारियल लिए परिक्रमा लगाते हुए रीवा पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई है। मामला रीवा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र और सीधी जिले का है। सीधी जिले के रामपुर नैकिन स्थित मोहनी गांव के निवासी सुनीता साकेत का विवाह लगभग 18 साल पहले मनेन्द्रगढ़ में संपन्न हुआ था। शादी के 6 साल बीते और इसी दौरान शादी के बाद सुनीता के 2 बच्चे हुए। शादी के 6 साल बाद ससुराल छोड़कर सुनीता वापस अपने मोहनी गांव रामपुर नैकिन वापस आ गई। मोहनी गांव के ही निवासी शिवेंद्र सिंह के साथ रहने लगी। कई साल वह शिवेंद्र सिंह के साथ मोहनी गांव में रही। इसके बाद वह शिवेंद्र, सुनीता, उसके बेटे और बेटी को लेकर रीवा आ गए और किराए के मकान में रहने लगे। इसी बीच शिवेंद्र ने सुनीता के बेटे को वापस उसके नानी के घर भेज दिया। कुछ समय बाद शिवेंद्र सिंह ने सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित खुद का मकान बनवाया और वहां रहने लगे। इसके बाद सुनीता को शिवेंद्र से एक बेटी हुई। शिवेंद्र सिंह सुनीता साकेत और 2 बेटियों के साथ रहने लगा। 12 सालों तक शिवेंद्र के साथ रहने के बावजूद सुनीता लगातार अपनी बहन और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संपर्क में रही, लेकिन बीते वर्ष अक्टूबर माह में सुनीता का संपर्क उसके परिवार वालों से टूट गया। इसके बाद सुनीता की बहन और परिवार के अन्य सदस्यों ने शिवेंद्र से पूछताछ की, लेकिन शिवेंद्र सिंह ने उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद लापता सुनीता और उसकी बेटी का परिवार रीवा के सिटी कोतवाली थाने पहुंचा और मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में लापता हुई सुनीता साकेत और 16 वर्षीय उसकी बेटी की कोई खोजबीन नहीं की। 4 महीने से पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे परिवार ने हार मान ली। इसके बाद जिस तरह से अपनी मन्नत मांगने लोग भगवान के दर पर जाते हैं, ठीक उसी तरह से पीड़ित परिवार सिर में काली पट्टी बांधे हाथ में नारियल लेकर परिक्रमा लगाते हुए पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचा। मामले पर पुलिस महानिरीक्षक से पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है, जिस पर एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव ने पीड़ित परिवार पक्ष की फरियाद सुनकर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह को जांच करवाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मामले पर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि एडीजी कार्यालय में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। उसमें शिकायतकर्ताओं का कहना था कि उनकी बहन सुनीता साकेत पिछले 4 माह से लापता है। वह शिवेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति के साथ रहती थी। उनका आरोप है कि शिवेंद्र सिंह का सुनीता और उसकी बेटी की गुमशुदगी में हाथ है। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी कोतवाली को सौंपी गई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम आई हूँ देवाई से। देवाई में शादी हुई। भुट्टू साकेत। कहाँ आई? यहाँ आई हूँ एसपी साहब के पास फरियाद लेके, तो सुनाई नहीं हो रहा मेरी बहन से। लापता है। परिक्रमा करते हुए आई हैं, क्या वजह है? यही है कि सुन नहीं रहे हैं। थाना में कोतवाली में ये रिपोर्ट डाली थी, वहाँ कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। इसलिए सोचती हूँ कि कुछ मेरी बहन को जिंदा मुर्दा क्या पता मामला क्या है? पूरा मामला क्या है? पूरा मामला यही है कि मेरी बहन को शिवेंद्र सिंह रख लिए थे। मेरी बहन को ससुराल से फोन करके धमकी से डरवा के रख लिए थे। बोले आ जाओ मेरे पास, क्योंकि मेरी बहन आ गई थी अपने बच्चे के लेके। मेरी बहन आई थी, भाभी को पता है सब कुछ। हाँ, 7 साल रखे थे। पहले सीधी में रखे थे, सीधी के बाद 2 साल सीधी में रखे रहे। फिर 2 साल के बाद यहाँ रीवा लेके आए, तो रीवा में कमरा लेके रहते थे दोनों जन। फिर इसके बाद घर बनवा दिए, तो घर में रहने लगी मेरी बहन। फिर घर में रहते रहते फिर हो गया, बच्ची हो गई। फिर बच्ची होने के बाद मेरी बहन को मारते भी थे। मैं एक बार मेरे सामने भी मारे थे, तो हो गया। मैं बोली कि क्यों मारते हो, अगर छाड़ना है तो छोड़ दो, ना मारो ऐसा। कहते हैं मैं ऐसा ना बोलो, मेरे
किसी से बात और नहीं करेगी, ना किसी से बात करते थे, नंबर कांटेक्ट करे रहे, किसी से बात नहीं कर देते थे, ना बहन से, ना भाई से, ना किसी से। आपकी बहन इसीलिए शादीशुदा थी? हाँ, शादी उसकी 2 बच्चे थे। कहाँ शादी थी? मनिंदगढ़ में, मनिंदगढ़ से बुला लिए थे मेरी जो बहन। उनके बच्चे थे उनको भी ये लेके आए थे विवाह? हाँ हाँ हाँ, रख दिए थे, बच्चे को भी रख दिए थे, लड़कियों को भेजवा दिए थे और लड़की के रख लिए कितने साल की थी? थे। 12 साल की थी अब वो लड़की। कहाँ है और आपकी बहन कहाँ है? बहन और उसकी माँ बेटी को कुछ पता नहीं है वो कहाँ चले गए। गोल कर दिए हैं, मार डाले हैं, मार ऐसा लगता है मुझे खत्म कर दिए, पता नहीं कुछ। पहली बार आपको कुछ जानकारी हुई? उसी दिन जानकारी हुई जिस दिन मेरी बहन गुम हुई है। कितने कब पता चला? हैं? कब पता चला? कितने दिन पहले, महीना पहले कब पता चला? पता चला हो गया उसी दिन फोन लगाई ना कितने दिन हो गए मेरी। पता चले आपको? पुलिस के बाद आप लोग शिकायत लेके गए थे, कब गए थे पहली बार? कौन से तारीख को गई सीधी थी? में आप लोग तारीख छोड़िए, दिन महीना बताइए, 3 महीना कितने हुआ दिन होगा। पहले, कितने महीने पहले? आए- अंदाज? आए थे। यहाँ पे कोतवाली में तब वो सीधी थाने में आप गई होंगी? नहीं यहीं अच्छा, रीवा पर के गई रहने थी, वाले। हाँ, कोतवाली हाँ, रीवा। कब गए थे? रुकिए तो बस आप बताइए। 4 तारीख को रिपोर्ट हुआ था। हाँ 4/10। हाँ तो कुछ भी नहीं सुनाई हुआ। वहाँ के पुलिस वाले को नंबर भी दी थी कि अगर सर कुछ भी होगा तो आप बताइए, तो कुछ भी ना फोन किए, ना बुलाए, ना कुछ भी नहीं करे। कई बार आप लोगों ने शिकायत की हाँ थाने कई में? बार शिकायत करे। मेरी बहन जब रिपोर्ट करी थी लक्ष्मीबाई, तो उसकी तबीयत ऑपरेशन हुई थी, वो नहीं आ पाई थी, मुझे आना पड़ा। आज कैसे आप लोग पहुंची यहाँ? क्या आ गई हो गया एसपी के लिए आ गई हूँ कि अगर कुछ होगा तो सुनाई देंगे, कुछ भी कार्रवाई करेंगे। तो सर बोले हैं कि जाओ एसपी के पास जाओ, कुछ भी करेंगे। फिर नारियल लेके और अलग टाइप से प्रदर्शन करने क्या आपको था? यही है कि दुख है तो करना पड़ेगा ना, दुख की वजह से लेके आई तो शायद फिरियाद सुन ले तो कुछ एसपी बोलेंगे जाओ वहाँ चले जाओ, एसपी के लगे किस जाओ। तरह से आप आईजी कार्यालय पहुंचे? किस तरह से आईजी कार्यालय परिक्रमा पहुंचे? करते हुए कैसे? परिक्रमा करते आई हूँ, अर्जी लेके कि सुने कुछ शिकायत, कुछ नहीं सुनी सर। हाथ में क्या था? नारियल थी। हाँ, क्या नारियल आप लेके क्या बोलते हो आगे? बोली कि मेरी बहन को कुछ भी तो पता चले, शिकायत तो कुछ भी पता चल जाए मेरी बहन को। क्या लगता है जिनके ऊपर आप आरोप लगा रही हैं उन्होंने क्या किया? मेरी बहन को ऐसा लगता है कि मेरी माँ बेटी को खत्म कर दी है, जिंदा नहीं। अगर जिंदा होती मेरी बहन तो आज को पता चल जाता, कहीं से कहीं किसी कदर से किसी के नंबर, सबके नंबर रख के रही, सबके नंबर था उसके पास, कहीं केव के पास फोन लगाती, केव के पास आज तक जैसा गुम हुई है, जैसे मेरी बहन को कुछ ना फोन, ना कभी नहीं फोन नहीं आया, जिस दिन से हैरान ही, ना फोन ना कुछ भी नहीं हुआ है। इनके साथ आपकी बहन की वो कौन है, क्या है, नेता है, क्या करती है? कौन? इनके साथ बहन आपकी थी? वो कुछ नहीं, उसकी उसकी वो मैडम सरपंच है मोहनी के, और वो शिवेंद्र सिंह कुछ नहीं करते, उनके पास जगह जमीन है, खेती बाड़ी करते कौन से थे। गाँव के निवासी हो, कहाँ के निवासी, आय? कहाँ के निवासी हो? शिवेंद्र मोहनी के। आपकी बहन का क्या नाम है? सुनीता साकेत, सुनीता नाम था। बहन का अल्लाह 12 साल की तो लड़की थी, तो उसका नैन्सी नाम। आपका क्या नाम है? आईजी कार्यालय में 2 महिलाएं हैं, क्या मामला है? एक शिकायत सर ईडी सर के कार्यालय में दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी बहन जो कि यहाँ पे रहती थी शिवेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति के साथ, वो बहन 4 महीने से गुमशुदा है और उसमें उन्होंने शक जाहिर किया है कि शिवेंद्र सिंह का इस गुमशुदगी में हाथ है, और जिसको लेके फिर वो इस कार्यालय में भी आई थी, उनसे पूरी मैटर को समझा गया है और जो पूरा जो इसमें गुमशुदगी की जाँच है वो हमने सब इंस्पेक्टर को इसमें दी है और इसमें टीआई कोतवाली इसकी पर्यवेक्षण में उसकी जांच की जाएगी और जो भी पाया जाएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने शिकायत की थी सिटी पुलिस थाने में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसी जानकारी मुझे नहीं दी है इन्होंने, लेकिन अगर ऐसा पाया जाएगा तो उसमें भी देखा जाएगा, अगर किसी की त्रुटि होगी तो वो भी देखा जाएगा उसमें।